मैं, मेरा ख़ानदान और मेरी दौलत, इसके बचाव के लिए ये सारा कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर इस हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं तो आगे भी तो बताएं ना कि फिर क्या होगा। इलेक्शन इसी तरह होंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर होंगे। पीडीएम मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। कल बलूचिस्तान में 7 शहादतें हुई, जलसे में जिक्र तक नहीं किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इन्होंने बीबी की बरसी को सियासी अखाड़ा बनाया, मज़ार पर दुश्मनों को लाकर बिठाया। फैसल वाडा ने मरियम नवाज को नालायक और सिफारशी करार दे दिया। कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरियम नवाज का इलाज कराया जाए। फवाद चौधरी का कहना है कल का जलसा पीपल्स पार्टी के लिए शर्म और नून लीग के लिए बाइस इबरत है। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी पर मिठाई बांटने वालों में शरीफ फैमिली भी शामिल थी। ऑपोजिशन कमजोर है फिर भी इन्हें बाहर निकालने का रास्ता दे रहे हैं। जो भी बात होगी पार्लियामेंट के अंदर होगी। हुकूमत पीडीएम से खौफजदा और घबराहट का शिकार है। तमाम जमातें नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नैब का सवालनामा नहीं मिला, नैब की कार्रवाई जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला है। नैब ने बुलाया तो सारे कारकुन साथ जाएंगे। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। जेल की आधी जिंदगी अस्पताल में गुजार दी। कल मुराद अली शाह ने बिलावल वजीर आजम के नारे लगवाए। आपने अंडर 19 से ही खेलना है तो दूसरों पर रहम करें। वजीर दाखिला शेख रशीद की तनकीद। कहा मुझे अभी इस्तकबालिया कैंप लगाने की हिदायत नहीं मिली। ऑपोजिशन की लड़ाई केस खत्म कराने के लिए है। इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे। ताने देने वालों ने जियाउल हक की ताबेदारी की और बूट भी चमकाए। ये जिया के मालिशिये और पॉलिशिये हैं। पाक फौज अजीम है, वो सियासत में थी और ना ही आएगी। फौज जमहूरियत के साथ है और रहेगी। सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। वजीर आजम कहते हैं कि रियासत के तमाम सुतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना इंतहाई अहम है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास जारी। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर। मरियम नवाज की गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी हमरा थी। तीनों ने मज़ारात पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को गढ़ी खुदा बख्श की अहमियत और शोहदा की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम ने मुल्क में गैस की लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। तवानाई से मुताल्लिक उमूर पर आज ही इजलास भी बुला लिया। वजीर आजम को गैस की किल्लत पर काबू पाने के इक़दामात से आगाह किया जाएगा। तवानाई शोबे में की जाने वाली इस्लाहात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली की तलब और रसद के ताज़ा आदाद शुमार भी बताए जाएंगे। वजीर आजम जनवरी के पहले हफ्ते सिंध आएंगे। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे को फ़रोग देने का मिशन। 14 नई सीमेंट फैक्ट्रियों का हुकूमत से राब्ता। 5 फैक्ट्रियों को प्लांट लगाने की इजाज़त दे दी गई। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सीमेंट की फ़रोख्त में 25% इजाफा हुआ है। साबिक अदवार में नई फैक्ट्रियों को इजाज़तनामे देने में ताख़ीर की गई। फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगी। दो 2017 के सेंसस के ऊपर स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5%
ब्लॉक्स को ओपन करके किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। नई मर्दमशुमारी जल्द अज जल्द की जाए। सिर्फ 5% ब्लॉक्स चेक करने से मसला हल नहीं होगा। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि 2.5 साल में बहुत कुछ बदल चुका। आम इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए। फारूक सत्तार का कराची में दोबारा मर्दमशुमारी का मुतालबा। कहा शहर कायद की आधी आबादी को मर्दमशुमारी में लापता कर दिया गया। कराची के इलाके शेरशाह में केमिकल गोदाम की दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय पुलिस ने ही भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौजी अफसर ने 2 लोगों के साथ मिलकर 3 मासूम कश्मीरी मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्द करार देने के लिए लाश के साथ हथियार रखा। कत्ल, साजिश और दीगर इल्जामात साबित होने पर कैप्टन भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खारजा कहते हैं कि भारतीय अफवाज जबरो इस्तेबदाद से निहत्ते कश्मीरियों में खौफ फैला रही है। दुनिया मोदी सरकार के अज़ाइम समझ चुकी। मकबूजा वादी में भारत की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। बोस्निया में सैकड़ों तारकीन वतन के लिए शदीद सर्दी और बर्फबारी इम्तिहान बन गई। खून जमा देने वाली सर्दी ने पनाह गुज़ीनों की जिंदगी खतरे में डाल दी। लीपा महाजिर कैंप में कुछ रोज कबल आग लगी थी। कैंप में कई पाकिस्तानी और अफगानी भी मौजूद। आलमी इदारों समेत आला हुकाम से मदद की अपील। और पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1,12,558 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,650 रुपए 4 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 65 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।